आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आज हम भाई एक्सीडेंट की बात करेंगे। हाईवे का ऑडिट हुआ है, ठीक है। तो भाई अब हम बात करेंगे कि 40% फेटल क्रैशेस रियर एंड कोलिजन्स की वजह से होते हैं। आपको बता दूं कि आने वाले हफ्ते मतलब इसी हफ्ते एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है आप सबके लिए, बहुत बड़ा। तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस हमारे अभी 25% ऑफ है, सेल चल रही है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, कल तक ये सेल रहेगी। तो अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल करें। तो अब ऑडिट हुआ है, सारे हाईवे को ऑडिट किया गया। तो उसमें यही पाया गया है कि रियर एंड, रियर मतलब क्या होता है? ये होता है आपका फ्रंट पार्ट, रियर मतलब बैक पार्ट। तो 100 में से 40 एक्सीडेंट, 40% जो फेटल एक्सीडेंट होते हैं जिसमें आपकी मौत हो जाती है, वो रियर एंड कोलिजन्स की वजह से होते हैं। मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे से आकर किसी ने ठोक दी, आप कुछ नहीं कर रहे, मस्त बैठे हुए अपना आराम से हाईवे पे गाड़ी चला रहे, रुकी हुई है, वो पीछे से आके ठोक दी। उसके बाद या तो ड्राइवर सो गया, या सोया नहीं मतलब उसको नींद आने लगी है, स्लीपीनेस। क्योंकि अब हाईवे की बात है, 200-300-400 किलोमीटर चलाना पड़ता है, फैटिक, थकान की वजह से। ये कुछ कारण हैं इन क्रैशेस के लिए, ये ऑडिट किया है सरकार ने। बाकी फाइंडिंग्स क्या है? बाकी फाइंडिंग्स आप देखिए। इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, ये पतली पतली गलियों में इतने सारे स्पीड ब्रेकर काहे बना देते हैं? इतने सारे, मुझे तो लगता है इससे ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये आपकी लाइफ ब्रेकर है। कई बार ये स्पीड ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। गलियों में इतने सारे बना रखे हुए हैं और बड़े स्टीप बनाए हुए हैं। कई बार इंसान जाता है, ठीक है, और नहीं होता है, कई बार रात में नहीं देखता, वो उससे टकरा के वो स्पीड ब्रेकर की वजह से वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स की क्या आवश्यकता है? आप स्पीड ब्रेकर्स बनाइए। देन इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स, कई बार मीडियंस में गैप हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार क्रैश बैरियर्स नहीं होते हैं, है ना, बैरियर्स लगे होते हैं ना इस तरीके के, वो नहीं होते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स लगा देते हैं। इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स की वजह से भी हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, फेटेलिटीज होती हैं। आगरा इटावा स्ट्रेच जो है, 7,500 इस तरीके के इंजीनियर फॉल्ट्स जो है वो पाए गए। क्या विश्वास करेंगे? 7,500 इंजीनियर फॉल्ट्स। क्योंकि भाई आप हाईवे पे 100 किलोमीटर तक, तो ये इस तरीके का हाईवे है, स्पेशली अगर नेशनल हाईवे है, किसी दूसरे शहर जा रहा है तो मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर तक रहती है। हाईवे पे पता नहीं चलता है। अब अगर एक ऐसा हल्का सा डिफेक्ट आया तो गई गाड़ी, इसीलिए हाईवे पे एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें ड्राइवर्स की भी गलती होती है, स्लीपीनेस, फैटिग आपने देखा। बाकी कौन 3 कॉरिडोर्स को ऑडिट किया गया था? इटावा, चकेरी, चकेरी जो है वो एयरपोर्ट है कानपुर में, मतलब चकेरी एयरपोर्ट जो है, चकेरी जगह पे है एयरपोर्ट। इटावा चकेरी यूपी, पुणे सतारा, सतारा कगल महाराष्ट्र। ओके, तो ये जो 4 ऑडिटेड स्ट्रेचेस हैं, ये खाली 4 स्ट्रेच हैं, बाकी तो देश में बहुत सारे हैं। 6,500 एक्सीडेंट 3 साल में, जिसमें से 1,600 देवर वेरी सीरियस, यानी कि 25% देवर वेरी सीरियस, लगभग देवर फेटल वंस, इसमें जान चली गई। हर साल आप देखिए, अमेरिका में 2 लाख नहीं 22,11,000 एक्सीडेंट होते हैं, और भारत में 4,80,652 एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, भारत में मौत आप देखिए 4 लाख में, आप देखिए अमेरिका में मौत खाली 37,000 की होती है, लेकिन भारत में मौत देखिए आप इतने लोगों की, 1.5 लाख लोग गए काम से। तो इसीलिए इंडियन रोड्स आर वेरी डेडलीस्ट। फैटिक, थकान, अब भाई जो कमर्शियल व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं उनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। आराम से गाड़ी खड़ी हुई है, आके ठोक दी। स्लो मूविंग व्हीकल्स को पीछे से आके ठोक दी। कई बार ऐसा होता है। अभी तो सर्दियां आ गई हैं, तो वैसे भी अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो कोहरा गिरेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, ये चीज है। टायर मार्क्स भी नहीं रहते हैं। टायर मार्क्स रहेंगे इसका मतलब आपने, अगर रोड पे आपने ब्रेक लगाया तो टायर मार्क्स रहेंगे ना, जैसे मान लो भैया मस्त गाड़ी गड्डी आंदी है, छलंगा मार दी, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे आपने ब्रेक लगाई और इससे एकदम मस्त टायर मार्क्स ऐसे गया, घोड़े जैसी आवाज आती है जब ब्रेक लगाते हो तो,
वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। तो टायर मार्क्स होता है ना, तो अब इसमें ये पाया गया है कि टायर मार्क्स भी नहीं है, ब्रेक्स लगाते ही नहीं है, जेट बना देते हैं और ऐसे तस एकदम, और ये हाल हो जाता है। ये गाड़ी का हाल, और जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी पिचक जाते हैं। तो भाई इसीलिए टाटा की गाड़ियों को खरीदें आप, महिंद्रा की गाड़ियों को खरीदें आप, क्योंकि इनकी जो एनकैप रेटिंग है वो 5 स्टार है। सेफ्टी में 5, लोहा लाट गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां बहुत बिकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देख लें कि कौन कितनी मजबूत है। टाटा की गाड़ियां बहुत मजबूत होती है, बहुत ज्यादा। महिंद्रा की भी गाड़ियां 5-4 स्टार मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा बिकती हैं, आप जरा देखिए कि उनकी एनकैप रेटिंग क्या है, क्योंकि बेटा हमारे एक्सीडेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो गया। वो मूवी देखी आपने, ड्यू डेट? देखिएगा, मूवी बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें वो गाड़ी चलाते सो जाता है और सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिरती है। तो ये चीज है। उसके बाद बाकी ड्रिंक ड्राइविंग बहुत ही कॉमन चीज है। शराब पी लिया, अरे बगल में बैठ, आज गाड़ी तरफ बाइक चलाएगा, तो गाड़ी चलाता नहीं, उड़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गाड़ी आपकी हो फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी जो चला रहा है केस उसके ऊपर होता है। हेलमेट, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर अगल बगल जा रहे हैं तो ठीक है, तब हेलमेट नहीं है, लेकिन भैया अगर रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कई लोग तो हेलमेट खाली ऐसे पुलिस के से बचने के लिए पहनते हैं कि यार पुलिस पकड़ लेगी, हेलमेट पहन लो फिर बाद में उतार दो। नहीं नहीं, हेलमेट पहने, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर इल्यूमिनेशन, मतलब दिखता ही नहीं है कुछ, है ना। लाइट्स होनी चाहिए ना। जैसे अभी मैं एक जगह जा रहा था, कई बार क्या होता है ना कि लाइट्स बुझा दी जाती है। तो एक जगह जा रहा था, वहां पे घुप अंधेरा, बारिश हुई थी। मैंने कहा यार बहुत धीमे चलानी है, बहुत ज्यादा, हल्का सा तेज चलाऊंगा तो मुझे नहीं पता कौन सा गड्ढे में मैं गिर जाऊं। तो इसीलिए एक लैक ऑफ प्रॉपर इल्यूमिनेशन, और ये स्ट्रेचेस में है, यानी कि आप समझिए हाईवे में प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है। एनफोर्समेंट, लैक ऑफ एनफोर्समेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और उसके बाद वेदर फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स रिलेटेड टू, बारिश हो गई, रोड थोड़ी स्लिपरी हो जाती है बारिश में, पता नहीं मुझे बड़ा डर लगता है गाड़ी चलाने को। यूपी में, जो यूपी उत्तर प्रदेश में तो गाड़ी चलाई नहीं, उड़ाई जाती, जेट बना देते हैं, है ना, नासा का स्पेसक्राफ्ट बना देते हैं, इतनी तेज दौड़ाते हैं। आप स्ट्रेच तो छोड़िए, हाईवे तो छोड़िए, यहां गलियों में बहुत तेज चलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक तो विजिबिलिटी भी नहीं होती है विंटर मंथ्स में। अभी पिछले साल एक खबर नहीं आई थी, पिछले के पिछले साल, कि वो एक के बाद एक 30 गाड़ियां जो हैं वो घुस गई। कैसे? एक गाड़ी खड़ी हुई थी, विजिबिलिटी 0, खराब हो गई थी कि खड़ी हुई थी मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक के बाद एक पीछे से गाड़ी जो है वो ठोकती गई। आगरा इटावा जो सेक्शन है, 39% फेटिलिटीज होती है, और 32% क्रैशेज जो है वो फॉगी कंडीशंस की वजह से होती है। ओके। 50 से 60% एक्सीडेंट जो है दे टुक प्लेस इन डे लाइट, यानी कि दिन में होते हैं। कोलिजन्स कैसे? मोटराइज्ड 2 व्हीलर्स एंड ट्रक्स। ट्रक वाले तो भाई पता नहीं क्या है, वो तो चलाएंगे और ऐसे ही चलाएंगे कि क्या बताएं, पूरी रोड ही अपनी समझते हैं वो। तो कई बार अब भाई 2 व्हीलर को टक्कर मार दी, वो गया। 2 व्हीलर अगर टकराएगी 4 व्हीलर से तो बचने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, नाम मात्र के बराबर होती है। बात यह भी है कि भाई लोकल ट्रॉमा केयर सेटअप और एम्बुलेंस भी पास नहीं होती। अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ, चलो हो गया एक्सीडेंट, आपको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो आप बच जाओगे, लेकिन अब लोकल ट्रॉमा केयर सेंटर है नहीं, एम्बुलेंस में आने में देर लगेगी। ज्यादातर जो मौतें होती है ना वो इसी वजह से ही होती है, सर पे चोट लगती है, इसीलिए तो हेलमेट सर को बचाने के लिए, सर पे खून बहा तो गए। ये लेक्चर था, थैंक यू सो मच।